अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। महंगाई की सूरत हाल की बात करते हैं। हुकूमत के दावे नज़र आते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिला। आज हम अपने प्रोग्राम में उस क्लास से बात करेंगे जो सुबह सवेरे मुल्तान की और उसके अलावा पूरे पंजाब में हम देखते हैं कि शाहराहों पे आती हैं। स्किलफुल लोग होते हैं, लेबर होती है, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिलती। हुकूमत कहती है कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पीक पे पहुँचा दिया, हमने कारोबारी तबका है उसको तरक्की दी, लेकिन जो आम मज़दूर है क्या उसको मजदूरी मिलती है? अगर मिलती है तो कितनी मिलती है और कितने दिन के बाद उसको मजदूरी मिलती है? मार्केट में क्या सूरत हाल है? आज हम इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं MDA चौक पर, जहाँ अभी भी दर्जनों की तादाद में जो मज़दूर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि इस हवाले से उनको कोई काम मिले ताकि वो जा सकें और वो काम कर सकें। तो हम आज इन लोगों से बात करेंगे कि वो किस तरह से अपने हालात गुजारे हैं। हुकूमत जो कहती है कि हम आम आदमी का ख्याल करते हैं, हम आम आदमी की जो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई आम आदमी को कुछ मिला है इस हुकूमत में? हम आज आम लोगों से ये बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। हुकूमत कहती है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो ज़्यादा हो गया पूरे मुल्क में। वाकई ऐसा है? कोई मजदूरियाँ मिल रही हैं? कुछ नहीं हैगा। अस तो वेले खाने आए थे, एक सवेर दे आने शाम को जाने आए थे, खाड़ खाड़ के 5 बजे जाने, कुछ नहीं हैगा। कितने दिन से आपको मजदूरी नहीं मिली? हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते नहीं हो जाने नहीं मिलती कच्चे हैं। एक हफ्ता फिर आप खाली जेब भी जाते हैं? जाते हैं, कभी कमा लिया 200-300 कमा लिया, नहीं तो कोई ना, खड़े हैं। तो जो महंगाई की सूरत हाल है इसमें तो फिर 200-300 में कहाँ गुजारा होता है? क्या करें, भूख मरते हैं और क्या करते हैं गरीब। ये जो बातें करते हैं तर्जमान, आप भी टीवी पे देखते होंगे या सुनते भी होंगे, सब में झूठ मारते ने, सब ड्रामा करते ने। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या काम करते हैं? मैं तो पेशावर से हूँ, लेकिन महंगाई का बहुत ज़्यादा आजकल जो है चर्चा हो रहा है और लोग बहुत परेशान हैं इस महंगाई पे। पेशावर में क्या सूरत हाल है? पेशावर में जो है सूरत हाल बिल्कुल वो ख़राब है, हालात बिल्कुल ख़राब है। उधर भी ऐसा ही हाल है, सब लोग वो मजदूरी। जॉब वगैरह नहीं मिली? वो 1 करोड़ नौकरियाँ वहाँ नहीं मिली? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। जो हुकूमत दावे कर रहे हैं वो वैसे ही वो फजूल बात है, इस पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तो वोट किसको दिया था आपने? वोट तो मैंने PTI को दिया था। पहली बार या दूसरी बार? दोनों बार? नहीं, दोनों बार दिया था। आप क्या इरादा है KP के में? मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। भी नहीं है। आप भाईजान, आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं जी भैया। नहीं करते हैं। कितनी मजदूरी मिल जाती है रोजाना? मजदूरी जी 700 मिल जाती है, 800। महंगाई इतनी है, घी 320 रुपये किलो हो गया, चीनी 110 रुपये किलो हो गया है, आटा 70-75 रुपये किलो हो गया है। और बेरोजगारी का इतना बच्चे पीछे ना, गरीब बंदे हैं, किराए पे बैठे हैं और हम किधर जाएं? तो ये जो हुकूमत के हालात हैं, हुकूमत जो बातें करती है, कुछ नहीं जी, हुकूमत इस तरह अब ना फेल हो चुकी है। हुकूमत कुछ नहीं करती है मजदूरों के वास्ते, गरीबों के लिए तो ना ये हुकूमत सबसे कैंसिल हो चुकी है। ये कहना है कि हुकूमत फेल हो चुकी है। हम आपको ज़रा दिखाएंगे वो लोग जो यहाँ बैठे हैं सुबह से, और ये वो क्लास है, ये जो लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि यहाँ पर कोई आए, और ये कोई भीख मांगने के, अल्लाह माफ़ करे, नहीं बैठे, बल्कि ये काम की तलाश में बैठे हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं। भजन, क्या हाल है आप? यार बच्चा पेड़ दिखाते रहे हैं, मजदूरी लगती नहीं, बस वाले में निकम्मे वाले में नहीं घर दो, मजदूरी तलाश से बैठे हैं, गरीब बंदे हैं। कहाँ से आए हैं आप? शेख शुगर मेल पैरी हटाओ रहना लोग थो दे इतना एमडी चाहूँ तो मजदूरी करें, नहीं था मजदूरी लगती नहीं। कितने दिन से मजदूरी नहीं मिली आपको? आए तेरे में तीसरे दिन है। 3 दिन से आपको मजदूरी नहीं मिली, तो फिर किस तरह गुजारा हो रहा है आजकल? बस क्या करूँ, गरीब बदल लिहाजा भाई में टाइम आएगा खेन के चलो रोटी खा गेंदे हैं। जब मजदूरी मिलती है तो जो आता है वो उससे आप डिमांड करते हैं पैसे, क्या मुझे इतने पैसे दें, तो किसी क्या कहते हैं? जी वो मत 400-500 दबी खड़ दिहाड़ी तकरीब 800 थी गई, 400-500 ना क्या पड़ते, वो तो कुन्नी नहीं पकती शाम को। दिहाड़ी जो है 800 है, लेकिन लोग आपको 400 या 500 मुश्किल से देते हैं। जी हाँ, गरीब बात है, क्या करूँ, निके निके बच्चे पीछे भूख मरते हैं हम। आप 400-500 में भी काम कर लेते हैं यार, चलो कुछ तो आ रहा है। जी नहीं सरकट चल रहा, सर्कल नहीं चलता जी। आप देख रहे हैं चेहरे मायूसी छाई हुई। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास स्किलफुल लेबर होनी चाहिए। स्किलफुल लेबर जिनको कुछ हुनर आता है, जो मकान बना सकते हैं, मिस्त्री हैं, पेंट कर सकते हैं, वो भी
सारा दिन बैठे रहते हैं और तलाश में रहते हैं कि कोई आए और उनको मजदूरी मिले। एक बाबू जी हमारे साथ खड़े हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? उमले तो आदाज ना नौकरियां दे सा यो करे सा मकान दे सा हुन उठा ही बैठे महंगाई ये खांदी है रोज ही करूं या क्या करूं। जो उसने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। एक ही नहीं किया दिहाड़ियां वो हैं जे 100-200 को ते मजदूर नहीं वेंदा मेरा बंदे ਤੁਹਾਡੇ के आंदे है वो आदे कि कम तो कम घट पैसे देंदे हुन किथा वणो गरीब हुन अगली दीवार खबरें सुनावे क्या आखे जी असा गरीब आवाम पाकिस्तान गए असा नहीं तावन कर सकते ये क्यों नहीं करेंदा जी आटा चीनी घी महंगाई नहीं की बैठा दोबारा आपको है कि दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो जाएगा। हो जाएगा वो आदे कि मैं कौम को शऊर देता है। कोई शऊर का नहीं कोई शऊर ही का नहीं उमले आखे सी ना भाई नौकरियां दे सा मकान दे सा सहूलत दे सा आज कितना है कोई है आवाम ये रोडां दे रुलदी वधी है ना महंगाई की बिजली दे बिल दी की सूरत हाल है। बिजली दे बिल उमले आता ही मैं पाड़ सटो फाड़ो नहीं भरना हुन उहे ने एक 100 रुपया यूनिट दा लाई खड़ा जिथे हुन 500 बिलां दा हुन उथे 10,000 बिल है वह क्या है अवाम परेशान है। परेशान है अवाम परेशान है। आप कुछ आवाम के परेशान तो होना था जहाँ बिजली का बिल 200 रुपये आता था अब 2200 रुपये 2500 रुपये आ रहा है और डेट ये आज अगर कल नहीं भरा तो जरिमाना 500 रुपया। ये कोई हुकूमत है? नाकाम है हुकूमत। चीनी जो है वो 110 रुपये किलो घी 350 रुपये किलो दिहाड़ियाँ हफ्ते में 2 लगती हैं वो क्या करेगा मजदूर भूखी मर रही है आवाम। जब से आया इमरान खान आवाम भूखी मर रही है अगर नहीं हुकूमत कर सकता तो छोड़ दे। आप कहते हैं कि अवाम को पता है सारी चीज़ों का। अगर कोई कहे कि अवाम भोली है अवाम ना समझ है तो ये झूठ है। अवाम को पता है सारा। सब पता है आवाम को क्यों नहीं पता। आवाम बेवकूफ़ नहीं है। जब ये जाते हैं दुकान में पता तो फिर चलता है ना कितनी महंगाई कितनी हो गई है। रोज़ाना महंगाई रोज़ाना आज जाएँ तो 100 रुपये किलो अगले दिन जाएँ तो 120 रुपये किलो कोई पूछताछ ही नहीं है। ये जो सियासतदान हमेशा दावे करते हैं वादे करते हैं उम्मीदें दिलाते हैं लेकिन अवाम का कुछ नहीं बनता तो इनको क्या पैगाम देंगे सियासतदानों को? हमारे सियासतदानों को तो ये चाहिए ना कि कंट्रोल करे। आखिर वो वज़ीर आज़म है जो सियासतदान है उनको चाहिए कंट्रोल करे। वो पाकिस्तान पे कंट्रोल करे ना। इतनी महंगाई क्यों है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम तो नहीं कर सकते ना। नीयत नहीं है। वो नीयत नहीं है उनकी। आप खा रहे हैं बना रहे हैं आवाम भूखी मर रही है। अवाम भूखी मर रही है। ये कहना है कि कुछ लोग ही पैसे बना रहे हैं पैसे कमा रहे हैं। एक जाने जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है 127 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। हमारे यहाँ सर जो लोग रेली चलाते हैं उनसे बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? शुक्र है भाई। आप ये गधा गाड़ी चलाते हैं कितना खर्चा हो जाता है आपका? हमारा 500-700 रुपये खर्चा हो जाता कभी 500-700 कैसे होता है? होता खा जाता है अपना खर्चा ही है रोटी पानी चाय। कितनी कमाई कर लेते हैं? 500 रुपये कमा लेते हैं। तो जो अब पेट्रोल महंगा होता जा रहा है हर चीज़ महंगी। आप इस सवारी पे आ गए हैं? जी हाँ हम सवारी पे आ गए। मोटरसाइकिल वगैरह चिंची रिक्शा चलाने का इरादा नहीं है? नहीं आता चलाना नहीं आती। चलाना नहीं आता। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? बेरोजगारी है बैठे हैं काम नहीं मिलता है सारा दिन चले जाते हैं कभी लग गई तो लग गई पूरा हफ्ता हो गया पूरा हफ्ता हो गया काम नहीं लग रहा। कहाँ से काम है? एक हफ्ता हो गया इनका ये कहना काम नहीं मिल रहा। ये सूरत हाल है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई ॾाढी नहीं तो कर पकदा औखा पकदा है। औखा पकदा है। हुकूमत जो आती है कि कोशिश करते पे कोई नजर आंदा पे नहीं आंदा भी हो कोई शादीशुदा हो? ये शादीशुदा कितने बाल हैं तुम्हारे? 2 बाल है। वल उन्हों का गुजारा करना उन्हों को रोटी दूध पानी रोज लग सी तो घेन में तो कमाना है खर्चा अल्लाह वारे से। ये आप आम आदमी की आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अवाम परेशान दिखाई दे रही है और हुकूमत हमारे हुक्मरान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे CM साहब उनकी पता नहीं क्या तरजीहात हैं आम आदमी के लिए। आम आदमी यहाँ पे मजदूर क्लास करी है और वो कह रही है कि हमें सब कुछ पता है कि आम आदमी किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है। वो वादे भी इनको याद हैं। कोई कहे कि ये ना समझ हैं या बेशऊर हैं इनको सारे वादे याद हैं। इन्होंने बताया कि हमें कहा गया था कि नौकरियाँ मिलेंगी लेकिन आज रोडों पे मौजूद हैं और सिर्फ मजदूरी की तलाश करें लेकिन इनको मजदूरी भी नहीं मिलती। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं।
हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हमने गुफ्तगू की, शायरियों से बात की, और एक जो मायूसी का फैक्टर है वो हर जगह नज़र आता है। कोई भी आदमी इस वक्त जो पॉलिसी हैं उनसे खुश नज़र नहीं आता। आम मज़दूर से लेकर ताजे तक जिससे बात करें, हर जगह एक जमूसी कैफियत है, एक ऐसी कैफियत है कि कन्फ्यूजन है, और हर बंदा कह रहा है कि आगे आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, हालात कैसे होंगे। तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो इन हालात को कैसे देख रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा बताइएगा, ये जो अब सूरत हाल है, करंट सिचुएशन, पहले भी हुकूमतें रहीं और अब भी हुकूमत है, 3 साल इस हुकूमत को हो गए, जिससे भी बात करें एक मायूसी है, एक नाउमीदी है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, हर चीज़ धुंधली है। क्या बनेंगे हालात? देखिए जी, आने वाले हालात जो मौजूदा हालात हैं वो ये नज़र आ रहा है कि इससे बदतर हालात होंगे। यकीन करें, अब तो सकत ही नहीं रह गई, इतनी शदीद महंगाई है, ना उस पर कोई कंट्रोल है। अब किसी चीज़ का रेट, घी का देख लें, चीनी का देख लें, आटे का देख लें, सब्जियां देख लें, अब तो गरीब आदमी बात करने की सकत ही नहीं रही उसमें, इतना यानी कि बिल्कुल ही नडाल हो चुका है महंगाई। अब आप कह रहे हैं हालात, PTI को लोगों ने वोट दिया इस पर कि तब्दीली आएगी, कोई अच्छे हालात आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हम देखेंगे। मैं समझता हूँ कि बदतरीन हालात हैं, और जो आगे हालात आ रहे हैं वो इससे बदतरीन हैं। खुदारा हम तो वज़ीर साहब से कहते हैं कि इस महंगाई पर फौरी कंट्रोल करें। लोग बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, घरों में फाके हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। खुदारा लोगों की जानों से ना खेलें और इस पर फ़ौरन जो है ना रेट्स पर कंट्रोल करें, महंगाई कम करें। पेट्रोल महंगा है, कभी आप समझ नहीं आए, रोज़ सुबह उठते हैं कुछ और चीज़ है, शाम को देते कुछ। 15 दिन के बाद इन्होंने अब शुरू किया। इनके अब तो हफ्ता, हम तो डर रहे थे, रात नींद नहीं आती कि सुबह देखते हैं यार पता नहीं रेट जो है सुबह क्या होगा। कभी यही पता लगता है कि अभी रेट 140 रुपये हो रहा है, सुबह 150 हो रहा है, कभी 150 हो रहा है। तो खुदारा इन पर कंट्रोल करें और महंगाई पर खुदारा कंट्रोल करें। कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस की इमरान खान स्लोगन लगाते हैं कि हम गुड गवर्नेंस लेके आए। कोई फील हुआ गुड गवर्नेंस? नहीं जी, हमें तो किसी किस्म का कोई ऐसा फील नहीं हुआ। हम तो बड़ी मायूस, सीधी सी बात है, मायूस हैं, और अब हम आगे भी जो है ना वो मायूसी ही नज़र आ रही है, वो अच्छे हालात हमें नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह ताला को बेहतर। मायूसी है, इतनी नाउमीदी क्यों आ गई है? हर बंदा परेशान, वजह? देखें जी, लोगों के रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा। मैं अर्ज़ करूं कि यकीन करें, अच्छे अच्छे सफ़ेद पोस्ट लोग मैंने भीख मांगते देखे हैं। इमरान खान साहब कहते थे जी अरबों रुपए की डेली करप्शन हो रही है, अब तो करप्शन भी नहीं है। उसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो किसी किस्म का गरीब आवाम को फैसिलिटेट करने में नाकाम हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के इलेक्शन में आपने देखा है कि PTI ने एक सीट भी नहीं ली, और आने वाले इलेक्शन में ये तिनके की तरह PTI को गरीब आवाम का वोट जो है भाग कर ले जाएंगे अगर इन्होंने गरीब आवाम के लिए कुछ ना किया। सीनियर सहाफ़ी हैं, पब्लिक को देखते होंगे, पब्लिक आती होगी, बताती होगी, पहली हुकूमतें भी रही, अब पब्लिक में कैसा? हम तो देखते हैं मायूसी बहुत है, आपने क्या देखा? देखें जी, बहुत ही आवाम बहुत मायूस है, क्योंकि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। इतनी चीज़, पेट्रोल डेली महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगी, एशियाई ज़रूरियत जो है वो आवाम की पहुंच तक होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं कर रही। आप यकीन करें बिलाल नियाज़ी साहब, चले जाएं, करप्शन वैसे ही है, बढ़ गई है करप्शन माजी की निस्बत, और वही हो रहा है। हुकूमत जो गुड गवर्नेंस के दावे कर रही है वो बैड गवर्नेंस है, इंतहाई अबतर हालत है, और ये आने वाले इलेक्शन में हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंतज़ामिया की बात कर लें, ये भी दावे, रोज़ाना मीटिंग, प्राइस मजिस्ट्रेट को बुला लिया, उसके अलावा विजिट हो रहे हैं, कुछ आवाम का जो इतमाद है, क्या ब्यूरोक्रेसी जीत पाएगी या अब बात निकल गई आगे? बिलाल साहब, आप उस मीटिंग में मौजूद थे जब DC साहब को ये बताया गया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने दफ्तरों से नहीं निकलते। देखें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक दिन निकलते हैं, 10 लोगों को जुर्माना किया और जाके अपने AC ऑफिस में बैठ गए। जब तक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों को बाहर नहीं निकाला जाएगा और DC साहब उनकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं होंगे। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। अगर कोई पूछे कि यार ये इस चीज़ की कीमत क्यों बढ़ा दी है, तो वो कहते हैं इमरान खान से पूछो,
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम नहीं कर रहे, अगर वो दयानतदारी से काम करें तो हो सकता है कि कुछ हालात बेहतर हों, कीमतें कंट्रोल में हों, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। नाज़रीन, आपने जाना कि ये करंट सिचुएशन है। एक जानब तो हुकूमत से मायूसी का इज़हार है, दूसरी जानब जो ज़िले ब्यूरोक्रेसी है, हम जो कहते हैं जिसने डिस्ट्रिक्ट चलाना है, जिसने मार्केट की सूरत हाल को बेहतर बनाना है, प्राइस को कंट्रोल करना है, वहाँ भी इस हवाले से एक किस्म की मायूसी, बेयकीनी सी कैफियत है। ये कहा जाता है मार्केट में, ये बात ज़बान से आम है कि जिसका जो मर्ज़ी चाहता है वो उस रेट पर अशियाए खुर्दनोश को फ़रोख्त करता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आम आदमी के अल्फाज हैं, ये आम आदमी बात कहता हुआ नज़र आता है। एतमाद जीतना है तो इंतज़ामिया ने वर्किंग करना होगी, कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, लेकिन अभी तक इस पर किसी किस्म का अमल दरामद नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिससे भी बात की जाए तो चेहरे पे भी मायूसी नज़र आती है, और जब गुफ्तगू होती है तो यही कहा जाता है कि हुकूमत से हमें उम्मीद नहीं है, हुकूमत ने जो हालात आम आदमी के बेहतर नहीं किए। इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है 3 साल से, आप जैसे कि पहले भी हुकूमतें देखी हैं आपने, अब जो हालात हैं क्या समझते हैं, कैसी रही हुकूमत, कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो भी उनके टाइम बाकी है, कोई उम्मीद है? देखिए जी, बात यह है कि PTI ने वादे किए थे कौम से 3 साल पहले कि हम आटा सस्ता करेंगे, चीनी सस्ती करेंगे। इन्होंने बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, ये चोर हैं, उचक्के हैं, जो कुछ भी है। लेकिन अब 3 साल गुजरने के बाद मौजूदा हुकूमत के पास इस बात का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता कि वो इक़्तिदार पर बरसरे इक़्तिदार हो। किसको जगह दी जाए? इससे बेहतर यही है तो आमरीत का नारा लगाते हैं। इससे तो बेहतर आमरीत थी कि जिस दौर में आवाम को रिलीफ भी था, महंगाई भी नहीं थी। और हुकूमत को चाहिए कि अब भी वक्त है होश के नाखून ले, ऐसा ना हो कि आवाम सड़कों पर निकल आए और खून इनकलाब की तरफ हम चल पड़े। PTI के नुमाइंदे हैं, मुल्तान की बात कर लेते हैं आप, मुल्तान के कोई मुल्तान शहर में तब्दीली नज़र आई? मुल्तान शहर की आप बात करते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं जी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमने सड़कें बनाई और इतना पैसा लगा दिया। और अब मुझे ये बताएं कि उनको कहें कि आपका वज़ीर ख़ारजा यहीं रहता है, वज़ीर ममलिकत मुल्तान में रहता है और दूसरे नुमाइंदे भी हैं, लेकिन मुल्तान की कोई एक छोटी सी गली बता दें कि जो उन्होंने बनाई हो। कोई 3 सालों में वो सड़क तो दूर तो हुआ है। वैसे आप देखें, बात सुने, ये काम इसका बजट होता है आवाम के पास, हुकूमत के पास, लेकिन हुकूमत ये बताए कि जो वो कहती है कि बिजली से, गैस से और पेट्रोल से रेवेन्यू इकट्ठा करें, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ मुल्क की तारीख में। इन चीज़ों से आवाम को पहले सब्सिडी मिलती थी, रिलीफ मिला था, अब इन्हीं से टैक्स निकाला जाता है। अब इसी आवाम से टैक्स निकाला जा रहा है और हुकूमत को चाहिए डॉलर पर कंट्रोल करें। जब डॉलर पर कंट्रोल होगा तो रुपए की कीमत भी बढ़ेगी। जब डॉलर पर कंट्रोल नहीं है तो फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे और आवाम सड़कों पर निकलेगी। आवाम सड़कों पर निकलेगी, हालात ख़राब होंगे और ये सूरत हाल है। एक और भी भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान हैं, तब्दीली को आपने भी आजमाया था या आप पहले? जी, तब्दीली सरकार के जो दावे हैं वो दावे के दावे ही रह गए हैं, तो कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। महंगाई इतनी अरूज पे है कि गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान है। तो या कोई बहुत सारे आपने देखे हैं कि लोग बेरोज़गारी की, महंगाई की वजह से कि ख़ुदकुशी पर उतर आए हैं। ख़ास तौर पे जो न्यू जो नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें देखें कि जॉब्स नहीं मिल रही। 1 करोड़ नौकरियां आपको मिली? कोई नौकरी 1 करोड़ किसी को भी नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिल रही। और 50 लाख घर वो भी किसी को नहीं मिले, घर भी नहीं मिले। और यहाँ तक कि इस हुकूमत में किसी को भी किसी डिपार्टमेंट में भी नौकरियाँ नहीं आई। पहले ये होता था कि टीचिंग में आती थी, वापडा में आती थी, सुई गैस में आती थी, बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट हैं, इदारे हैं, मुलाजमत आती थी। अब तो नौजवान बेचारे रुल रहे हैं, तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, परेशान हाल है, हर बंदा परेशान है। हर बंदा परेशान हाल है और नौकरियां नहीं है, रोज़गार नहीं है, महंगाई का फैक्टर है। आवाम जाए तो जाए कहाँ? ये आपने सारी गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें अवामी मसाइल पर, हमने जिस तरह गुफ्तगू की, जिस तरह हमने आपको बताया कि आम आदमी किस तरह से परेशान है और कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा, बेहतरी की कोई उम्मीद कहीं से दिखाई नहीं दे रही। अपोजिशन की जानिब से भी जो आपको हालात सामने है, हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने है। आम आवाम जाए तो जाए कहाँ? आटा, चीनी, घी और दीगर मसनूआत की बात करें तो आवाम परेशान नज़र आती है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये अभी जो सूरत हाल है महंगाई की, क्या समझते हैं, कोई उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे? उम्मीदें तो सारी ख़त्म हो गई हैं जी। जब गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान ने बड़े दावे वादे किए थे, बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे कि जी गरीब है, हमने उसको ऊपर लेके आना है। कौन सा गरीब ऊपर लेके आए हैं? खान साहब ने कहा है, अभी जब भी वो तकरीर करते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि जी हम मुस्तकबिल में ये करने जा रहे हैं, हम मुस्तकबिल में ये करने जा रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किया क्या है? पिछले 4 साल गुजर गए, 1 साल गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया है? हमने इसलिए वोट दिया था कि एक नया चेहरा सामने आएगा, पब्लिक इशूज़ पे लोगों का, गरीब तबका जो बेचारा 2 वक्त के लिए की रोटी नहीं खा सकता, जो पिसा हुआ है उसको मजीद पिस गया। अब पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ पहुँच गया। वज़ीर आज़म कहता था जो डॉलर ऊपर जाता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो वज़ीर आज़म ने किया क्या है? पहले भी दावे थे, अभी भी वही दावे हैं, तो कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं है ना। गरीब आदमी हमेशा से पिसता आया है। गरीब आदमी पिसता है। इस वक्त आपको सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? अपोजिशन क्या अवामी मसाइल पे बोलेगी? अपोजिशन तो ऑब्वियसली, चाहे अपोजिशन हर दौर में बोलती आई है, तो जो यही अपोजिशन पहले हुकूमत में थी तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया था। तो जब नया चेहरा वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में आया था तो हमें ये था कि शायद कोई पाकिस्तान में बेहतरी आए, हालात ठीक हो जाए। इंटरनेशनल सतह पे कुछ थोड़ी सी हालात में बेहतरी है, लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको चाहिए कि उसकी रोटी जो है उसे वो आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें सस्ती मिल सकें। उस बेचारे का 2 वक्त की जो है ना वो कुछ कर सके, लेकिन उसको कुछ भी नहीं। आम आदमी है, उससे जमहूरियत पर उसका यकीन इजाफा हुआ है या कमी नज़र आ रही है जमहूरियत पर? क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी का एतबार जमहूरियत से बिल्कुल उठ गया है। आम आदमी कहता है कि ये जो हुक्मरान आते हैं सिर्फ अपना पेट भरते हैं और चले जाते हैं। अभी भी यही कह रहे हैं लोग कि इमरान खान जो दयानतदारी की बातें करता था, वो पहले वाले तो चोर थे, ये ईमानदार है। इस ईमानदार के दौर में क्या हो गया है? पहले वाले तो जो चोर थे उनके दौर में तो इम्प्रूवमेंट्स हुई थी, उनके दौर में तो तरक्कियाँ भी हुई थी। इसने क्या, कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, कौन सी तरक्की की है, क्या किया है? ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको? अवाम को कोई ऑप्शन है किसी? मेरे ख्याल में तो अब अवाम इस बात पे आ चुकी है कि इन हुक्मरानों को वोट देना ही नहीं है किसी को, क्योंकि ये पहले आजमाए हुए लोग थे। ये वज़ीर आज़म को हमने, इमरान खान को पहली बार आजमाया, इसने भी वही किया जो पहले ने किया था। तो अब कोई नया चेहरा नहीं है कि जो अवाम के लिए सोचे। अब हर एक आम आदमी का यही माइंड है कि जो गवर्नमेंट में आता है वो सिर्फ अपना पेट भरता है और चला जाता है, बस अपना पेट। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाईजान कह रहे हैं कि अवाम को कोई उम्मीद नहीं है, हुक्मरानों ने मायूस किया है, वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हुक्मरानों ने आपको किसने कह दिया, म्यूज़ कर दिया। महंगाई इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब कंट्रोल कर रहे हैं और महंगाई आपके सामने कंट्रोल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होगी। कुछ चीज़ आटा 70 रुपए किलो मार्केट में मिल रहा है इस वक्त। देखिए 70 रुपए किलो मार्केट में आटा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप कुछ सब्र तो करें। इंशाल्लाह इमरान खान साहब, आज भी कबीना का इजलास इमरान खान ने तलब किया हुआ है, उसमें भी बहुत अहम फैसले अवामी मसाइल के लिए तलब किया। जी, अवामी मसाइल के लिए इमरान खान ने तलब किया है। वो कहते हैं कि जब भी खान साहब नोटिस लेते हैं उसका उल्टा असर होता है। नहीं, ये आपको किसने कह दिया? इमरान खान साहब जब भी नोटिस लेते हैं उसका उल्टा असर होता है। आप कुछ सब्र तो करें। खान साहब उसको कहते हैं, देखें ना, खुद करप्ट हैं और चीज़ों को खुद देख भी रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आपको उम्मीद है भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फुल उम्मीद है कि इमरान खान साहब उसको कहते हैं महंगाई का कंट्रोल करेंगे। ये अवामी फैसले के लिए ही कर रहे हैं। महंगाई हुई है, कब कंट्रोल होगा? ये इंशाल्लाह आपको अब थोड़ी देर तक पता चल जाएगा कि कब क्या फैसले हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान खुशखबरी ज़रूर सुनाएंगे। खुशखबरी की कोई उम्मीद? कोई खुश, ये भाई कह रहे हैं कि सब्र कर ले। कितना सब्र कर ले? 4 साल तो बेड़ा गर्क हो गया आम आदमी का, आवाम बेचारी पिस गई है। अब कितना सब्र कर ले? 1 साल है, इस 1 साल में इमरान खान क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आवाम को अगले इलेक्शन में मुंतखब होने के लिए लॉलीपॉप देगा, सब्ज़ बाग, फिर वही दिखाएगा, कुछ इंप्रूवमेंट्स करके अगले इलेक्शन में जीतने के लिए वही करेगा। अगले पिछले 4 सालों में जो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी, वो आगे भी कुछ भी नहीं दे सकती आम आदमी कुछ। ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, नौजवान कह रहे हैं। अब नौजवान खान साहब कहते हैं नौजवान हमारे साथ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं देखिए खुद नौजवान हूँ और नौजवान यूथ जोन सी है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। 1 करोड़ नौकरियाँ मिल गई? नहीं, नौकरी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप देखें कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में नौकरियाँ आ रही हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, इमरान खान साहब ने जो नौकरियों का वादा किया है वो भी आपको मिलेंगी। अब आप कहते हैं कि यकदम हर चीज़ फौरी तौर पे मिल जाए, फौरी तौर पे तो नहीं मिलती ना। अब जौन सी पिछली हुकूमत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उसको यकदम तो हम ठीक नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो टाइम चाहिए,
ठीक है, और इमरान खान सब टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और टीम वर्क जब कंप्लीट होगा आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी, नौकरियां भी मिलेंगी, महंगाई भी कंट्रोल होगी, ठीक है ना। हमने जो तब्दीली का वादा किया था इंशाल्लाह ताला हम आपको तब्दीली ला के दिखाएंगे। तब्दीली ला के दिखाएंगे, इनका ये कहना, ये पूरी उम्मीद है। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं इस हवाले से, और जो उम्मीद की बात की जा रही है, जो मायूसी की बात की जा रही है, अब समझ नहीं आ रही कि इस वक्त होने क्या जा रहा है। कन्फ्यूजन है, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। हम एक और भाईजान क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज महंगाई के हवाले से बात करें, आम आदमी की बात की जा रही है, क्या समझते हैं आम आदमी के हालात सही है? आम आदमी के हालात आपके सामने ही है कि हर तरफ बेरोज़गारी नज़र आती है। जब से हुकूमत पेट्रोल का कोई एटम बम गिराने लगती है, तो एटम बम ही है ना ये, महंगाई कर देते हैं। पहले होता था, पहले हुकूमतें करती थी 1 रुपया 2 रुपये या 5 रुपये तक की, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इकट्ठा 10-10 रुपये जो है उस इजाफा हो जाता है। आलमी मार्केट की ये हालात है, हम क्या करें? आलमी मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान को भी तो देखिए ना, क्या ये आलमी मार्केट के साथ चल सकता है? उसके मुताबिक आप चेक इसको। कहते हैं इंडिया से और बांग्लादेश से हमारी कीमत कम है, अभी 127 रुपये भी कम है। 127 रुपये अभी भी कम है, तो वाह, यानी कि यहाँ फिर 500 रुपये होना चाहिए इसका मतलब रेट। तो फिर क्या समझते हैं, जो अभी हुकूमत 3 साल गुजरे हुकूमत के, क्या आने वाले दिनों में कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? ये तो कोई अनहोनी बात ही नज़र आती है कि बेहतरी आएगी, लेकिन हमें नज़र नहीं आता कि इसमें कोई बेहतरी का आसार नज़र आ रहे हैं। कोई नज़र नहीं आता कि बेहतरी की कोई उम्मीद आएगी, क्योंकि इस वक्त जो आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये हम आज लोगों से बात करें और ये पूछने की कोशिश करें कि कहाँ क्या करे इस हवाले से, जो निज़ाम है हमारा उसमें किस हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। और भी हमारे से यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? बैंक में जॉब करते हैं। माशाल्लाह, बैंक में जॉब करते हैं। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या समझते हैं कोई हालात बेहतर होंगे? कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते, नौजवान हैं, वोट दे सकते हैं, तो कुछ कह क्यों नहीं सकते? इतनी महंगाई हुई पड़ी है, क्या कर रहे हैं, अखराजात नहीं पूरे होते, सैलरियाँ बहुत कम है। ठीक है, तो जो पहले हालात बेहतर थे या अब ख़राब हुए हैं? पहले भी ऐसे थे, अभी वैसे ही हैं। तो बिल्कुल कारोबार बिल्कुल नहीं, अब तो ठीक है। पहले तो चलो कारोबार चल रहे थे, अब बिल्कुल ही नहीं है, कारोबार है ही नहीं। आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। चलो हम फिर अपना सर्कल जैसे कैसे चला लेते, जो रोज़ का ताज़ी वाला है वो बेचारा तो वैसे ही फिसता जा रहा है। जो मजदूर क्लास है वो काफ़ी मुश्किल में, काफ़ी मुश्किल में है। जिनको एक टाइम की रोटी होती है, दूसरे टाइम की रोटी नहीं होती, उनके साथ ऐसे हालात है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? जो करे बेहतर करे, अच्छी करे। भाईजान, कुछ बेहतर होंगे हालात? कुछ क्या नौजवान है, क्या सोचते हैं? सर हमें तो नहीं लगता बेहतर होंगे हालात, जैसे मुल्क की सिचुएशन चल रही है। नौजवान तो पर उम्मीद थे, नौजवान ने तो वोट दिए थे, नौजवान तो पोलिंग स्टेशन पे गए थे, लाइनों में लगे थे। अब क्या कहते हैं कि नहीं होंगे हालात? हमें तो मुश्किल नज़र आ रहा है। बाकी खान साहब से ये गुजारिश है कि जो महंगाई है इस पर थोड़ा सा काबू करें, क्योंकि सारा मुल्क जो है वो परेशान हुआ खड़ा महंगाई की वजह से। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो इससे। क्या काम करते हैं? मैं सर जी मजदूरी करता हूँ। डेली आप डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो मिल जाती है मजदूरी? कितना मुश्किल है? सर जी अब तो जो हालात चल रहे हैं मुश्किल है। 2 दिन लगते हैं, 1 दिन छुट्टी, 1 दिन लगता है फिर 2 दिन छुट्टी, ये हालात हुए पड़े हैं। 2 दिन में जो 1 दिन कमाते हैं वो कितना कमा लेते हैं आप? सर जी पहले तो मजदूरी सही मिलती थी, मैं पेंट का काम करता हूँ। अब जो दिहाड़ियाँ चल रही हैं वो तकरीबन 700-800, पहले हमें मिलता था 1000-1200। तो अब जो है महंगाई की वजह से बेरोज़गारी इतनी है कि काम मिलता ही नहीं है। रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं ठेकेदार आके कोई काम मिलता है? हिल जाके कोई काम मिलता है। साथ मजदूरी भी काम मिलते हैं। कितने घंटे काम करना होता है? हम करते हैं जी 8 घंटे। 8 घंटे में आपको 600-700 रुपये मिलते हैं, वो भी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद काम मिले तो? हाँ बिल्कुल ऐसे है। छोटे छोटे बच्चे सर, हम उनका पूरा करें, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं। शादीशुदा है? मैं शादीशुदा हूँ माशाल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो फिर इन हालात में खान साहब कहते थे कि जी हमारे यहाँ बच्चों को पूरी खुराक नहीं मिलती तो वो उनकी पूरी सही परवरिश नहीं हो पाती। तो इन हालात में बच्चों को बेहतर खुराक कैसे दे सकता है आम आदमी? मुश्किल है सर जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारी तो गुजारिश है खान साहब से बस यही कि वो जो महंगाई है वो कम करें, बस महंगाई कम करें। आवाम गुजारिश कर रही है, इल्तिजाएँ कर रही है कि खान साहब कुछ आवाम के हालात पर रहम करें कि मुश्किल हो गया है आवाम के लिए जो सर्वाइव करना, क्योंकि हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। हम ज़रा 1-2 लोगों से भी बात कर लेते हैं। वजन क्या हाल है आपके? जी सर। आज हम बात करें महंगाई के हवाले से। ये जो सूरत हाल है
इस वक्त आम आदमी जो परेशानी का शिकार है, क्या कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं सर, बिल्कुल 100% उम्मीद नहीं है कि अपनी अपनी बेहतरी आए। इसकी हुकूमत में यानी कि इमरान खान की हुकूमत के मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि अभी बेहतरी आएगी। बेरोज़गारी यानी कि इंतहा से बढ़ती जा रही, महंगाई यानी कि हर चीज़ में यानी कि इतनी मायूसी क्यों है? सर जी अपना दिन ब दिन के पेट्रोल और अपना हर चीज़ के बढ़े जा रहे हैं, और यानी कि पेट्रोल जब यानी कि हर हफ्ते पानी पेट्रोल बढ़ जाता है, और अपने दाल चीनी रोटी हर गरीब आदमी दिन आटा और चीनी दाल खानी होती है। ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं, आवाम के लिए परेशानी के समान है। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, ड्राइवर हैं आप। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई की जो सूरत हाल है, हुकूमत की जो सूरत हाल है, क्या कहते हैं, हालात बेहतर हैं या मुश्किल है? बस यार अल्लाह ताला ही गुजारा कर रहा है, बाकी हुकूमत को तो कोई हाल नहीं है ना। जो हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि हालात बेहतर होंगे, हमें वोट दो, हम आपके हालात बेहतर करेंगे, हम आपके मसीहा, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, वो सब ऐसे झूठे बातें करके चले जाते, उसके बाद कोई गरीब को पूछते नहीं है कहाँ फिर रहा है। ये हर बंदा कहते हैं कि यार वोट लेने के लिए आते हैं, दरवाजे बजाते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, जब वोट लेते हैं तब नहीं आते। तो आप लोग उन लोगों को वोट क्यों देते हैं जो आपको बात ही नहीं सुनते आपकी? फिर वोट तो एक बंदे की अमानत होती है, वो तो देनी होती है ना, लेकिन आगे तो इनका वो है कि इन अवाम के साथ ये क्या करते हैं। हर बार आप लोगों को ये झूठे वादे दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं। जी ऐसा ही। अब 17,000 रुपये तनख्वाह है, अब 350-400 रुपये किलो घी का रेट हो गया है, तो आप मुझे बताएं 17,000 रुपये में कैसे गुजारा करते हैं? और बीवी बच्चे भी आपके होंगे? 4-5 बच्चे हैं। तो ये तो खुराक करना मुश्किल होगा, मैनेज करना 3 टाइम की रोटी। अल्लाह ताला ही सिस्टम चला रहा है, बाकी बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल है। ये जो तर्जमान रोज़ाना कहते हैं कि हालात बेहतर हैं, आवाम हमारे साथ है, परेशान ना हो, घबराना नहीं है, बस ये अवाम को ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, और क्या है। आवाम बनेगी या बेवकूफ़ या समझदार हो गई है? अब मेरे ख्याल में जो खान साहब ने कहा था ना मैं तब्दीली लेके आऊँगा, उसने ऐसी तब्दीली दिखाई है कि वो कहते गरीब बिल्कुल सो जाए। ये कहने हैं कि ऐसी तब्दीली दिखाई गई है कि आप ये गरीब की बस की बात नहीं है। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? मैं सेल मैन ही करता हूँ। सेल मैन ही करते हैं। कैसे जा रहा है कारोबार? मार्केट की क्या सूरत हाल है? मार्केट भाईजान कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो खुश हो, जो कह दे भाई बड़ा सुकून है इस गवर्नमेंट में। मायूसी क्यों है? मायूसी क्यों भाईजान, मैंने तो खुद वोट दिया है, इसलिए मायूसी है। वोट देने के बाद आपको मायूसी है? मायूसी है। क्या सोचते थे वोट देते हुए? क्या सोच के पोलिंग स्टेशन पे गए थे? मदीना की रियासत का नाम लिया दिया था, ठीक है ना। शाहरुख ने में फिर रहा था टी चौक पे, आप यकीन माने ज़्यादा मैक्सिमम उस बच्चे की उम्र 5 से 6 साल है, वो मास्क का डब्बा उठा के ना बेचारा बेच रहा है। ये भी तो एक रियासत के लिए है ना, एक बात कर रहा हूँ। हालात में मुश्किल हो गए कि बच्चे मास्क बेचते हुए नजर आते हैं और दर्जनों के हिसाब से नजर आते हैं, कोई एक आधा बच्चा भी नहीं है। बच्चा कोई नहीं। हर हॉस्पिटल के बाहर, अभी भी मैं इधर हॉस्पिटल से आया हूँ तो बच्चे बाहर खड़े हैं। इस बात का सबूत है कि हालात ख़राब हैं। हालात ख़राब हैं, बिल्कुल हालात ख़राब हैं मुल्क के, और ये कन्फर्म बात है। आप क्या हाल है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अभी तो आपका वोट नहीं बना होगा, आई डी कार्ड बन जी बन गया, बस बनने अच्छा, 1 महीना हो गया आपका आई डी कार्ड बन गया। सुना है जो इस वक्त हालात हैं, आप भी नौजवान हैं, स्टडी हासिल कर रहे हैं, क्या कोई बेहतरी की उम्मीद है? क्या फ्यूचर आपने क्या सोचा, क्या बनेंगे आप? बस जो कुछ सोचते हैं इमरान खान साहब उसके ऊपर पानी फेर देते हैं, बस अब क्या करें। अल्लाह मियाँ बेहतरी करे, जो करे, बस जो भी है अब बस यही कह सकते हैं, बस अल्लाह मियाँ बेहतर करे, क्योंकि मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। एक होता है ना कि चलो बंदा तरक्की कर रहा है, चलो ये चीज़ हमारी बन रही है, तरक्की हो रही है हमारे पाकिस्तान में, ये चीज़ की तरक्की हो रही है, इस चीज़ की तरक्की, वो चीज़ें नहीं है हमारे पाकिस्तान में। ये चीज़ें हो रही हैं बस, ये चीज़ ख़त्म हो रही है, ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ महंगी हो रही है, ये चीज़ सस्ती वाला तो कभी सुनने में अभी तक मैंने सुना ही नहीं है ना कि कोई चीज़ सस्ती हुई है। आपके वालिदैन कमाते होंगे, आप खुद तो नहीं कमाते अभी? जी मैं भी कभी यानी कि जॉब भी करता हूँ मैं साथ साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो गोल्ड की शॉप पे होता हूँ, तो मैं और वालिदैन भी यानी कि बाबा भी कमाते हैं, बस जितना कमा लें कम है, क्योंकि अब दौर ही ऐसा चल रहा है कि बस बंदा जितना शुक्र करे। एजुकेशन भी हासिल करें, क्या सोचा है? फ्यूचर कैसे देखा है आपने अपना? क्या सोचते हैं क्या बनेगा? बहुत है, बस अल्लाह मियाँ बेहतरी करें इंशाल्लाह, बहुत बड़ी सोच है। तो बस अगर इमरान खान साहब कुछ मेहरबानी करें तो यानी कि
मुल्क के हालात आपको बता रहा हूँ बढ़ रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, ख़राब हो रहे हैं। हर जो चीज़ हो रही है ख़त्म हो रही है, बर्बाद हो रही है जो चीज़। अब मैंने अभी तक यही सुनने में आया कि ये चीज़ बन रही है, ये चीज़ बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी सुनने में नहीं आया। बस ये सुन रहा हूँ मैं, जब से सुन रहा हूँ कि ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ बढ़ रही है। अच्छी खबर नहीं सुनी, रोज़ाना महंगाई की खबर सुनते हैं, इनका ये कहना है। और ये कह रहे हैं कि सोचा बहुत कुछ है अपने लिए, फ्यूचर के बारे में भी सोचा है, लेकिन कह रहे हैं कि खान साहब अगर मेहरबानी कर देंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे तो उनका फ्यूचर बन जाएगा। आप भी नौजवान हैं, आप कौन सा पढ़ते हैं या क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, कहाँ पे जॉब करते हैं? सर ये शौकत फोटोग्राफी पे। अच्छा, वहाँ पे। तो अभी जो सूरत हाल है इस वक्त, कमाना कितना मुश्किल हो गया है? सर मैं आपको बताऊँ, मेरी 10,000 सैलरी है, ठीक है। मैं 10,000 में मैं मैरिड हूँ, मेरा 10,000 में गुजारा नहीं होता। मेरा एक बेटा भी है, बहुत महंगाई है, कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, जहाँ जाओ कोरोना है, जहाँ भी जाओ ना वो कहते हैं कोरोना कोरोना। इस वजह से जो भी कह रहे हैं बंदे हम निकाल रहे हैं नहीं। कोई 300 रुपये पर दिन का मिलता है, एक दिन का 10,000 के हिसाब करें तो फिर इसमें तो फिर फैमिली चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर। मैं बस जिस तरह साथ मेरे बाबा हेल्प करते हैं तो कुछ बाबा हेल्प कर देते हैं, कुछ चाचू वगैरह हेल्प कर देते हैं, तो इसी वजह से। उसके बगैर अगर आपको सपोर्ट ना हो तो आप नहीं चला सकेंगे? जी नहीं, मैं स्पोर्ट नहीं चला सकता। वोट कास्ट किया था? मैंने नहीं किया था, घर वालों ने किया। अब इरादा है वोट कास्ट करने का? हाँ जी। किसको देंगे वोट? मैं नवाज शरीफ को दूंगा वोट। नवाज शरीफ के नौजवान अब वहाँ जा रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि इसने आगे ना मुल्क को बर्बाद कर दिया इमरान। नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू जानी आपने कि अवाम कितनी ज़्यादा परेशान है, महंगाई की बात करती दिखाई देती है, चेहरों पे मायूसी है और हुकूमत को पता है या पता नहीं, लेकिन अवाम ये कह रही है कि उनके हाल पर रहम किया जाए। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। मजदूर को हमने दिखाया कि रोडों पर हाथों में बाल्टियाँ लेके खड़े हैं, हाथों में वो अपने जो इस सवाल से मजदूरी करने के लिए जो उनके औजार हैं वो लेके खड़े हैं, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिलती। नौजवान कंधे पे बैग लटका के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या बनेगा। इस हुकूमत में उनको अपना फ्यूचर डार्क नज़र आ रहा है, कोई फ्यूचर उनको रोशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बुज़ुर्गों से बात करें तो वो ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमें किस हुकूमत से वास्ता हुआ है जिसको ना आटे की परवाह है कि वो कितने रुपए किलो में फ़रोख्त होता है, ना चीनी की, ना घी की, और ना उस आम आदमी की सिसकियों की जो कि अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता। हुकूमत को इसकी परवाह नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।